ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की। भक्तजनों, आप सभी को शिवरात्रि के पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई। भक्तों, शिवरात्रि का पावन परम त्योहार पूरे संसार में भगवान शिव के भक्त बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन भोले शंकर के भक्त उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, घी, दही, अक्षत, चंदन, शहद और गंगा जल समर्पित कर भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं वेद पुराणों में वर्णित शिवरात्रि की ये पावन कथा। एक बार फिर बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। मेरे शिव के जैसा कोई नहीं दूजा भक्तों दानी। मेरे शिव के जैसा कोई नहीं दूजा भक्तों दानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी गांव में एक शिकारी रहा करता था। शिकार मारता, उससे जो मांस मिलता उसे बाजार में बेचता और कुछ मांस घर में बच्चों के साथ ग्रहण कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। अपनी झोपड़ी को ठीक ठाक कराने हेतु उसने गांव के ही साहूकार से थोड़ा उधार लिया हुआ था, परंतु शिकार न मिलने के कारण वो उसका उधार चुका नहीं पा रहा था। एक दिन साहूकार ने उसे बंदी बना लिया और जाकर भगवान शिव के मंदिर के खंभे से बंधवा दिया। वो इसलिए क्योंकि साहूकार शिवरात्रि के पूजन की तैयारी कर रहा था। सारा दिन खंभे से बंधा बंधा वो शिव जी के मंत्र, चालीसा, आरतियां, उनके 108 नाम और कथाएं सुनता रहा। रात्रि आने पर भगवान शिव की कृपा से उसने साहूकार से सिर्फ एक रात का समय मांगा कि भोर होते ही वो उसका उधार चुका देगा। ना जाने क्यों साहूकार को भी दया आ गई और उसने एक रात का समय देकर शिकारी को छोड़ दिया। जंगल में चल के आया, एक पेड़ डेरा लाया। जंगल में चल के आया, एक पेड़ डेरा लाया। नीचे शिवलिंग था भक्तों, ये वो ना ही जान पाया। नीचे शिवलिंग था भक्तों, ये वो नहीं जान पाया। आखेट में करूंगा उसने थी मन में ठानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। जिस पेड़ पर वो शिकारी चढ़ा था भक्तों, वो पेड़ बेलपत्र का वृक्ष था, जिसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जो पत्तों से पूरी तरह ढका हुआ था। इसलिए वो शिकारी शिवलिंग को देख नहीं पाया। भगवान शिव की रात्रि थी भक्तों,
उसने सोचा आज तो वो शिकार करके ही बाजार में उसका मांस बेचेगा और जो बचा कुचा मांस होगा उसको परिवार सहित ग्रहण करेगा। शिकार के इंतजार में कभी इधर हिलता तो कभी उधर हिलता, जिससे कुछ बेल के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते। प्यास लगने पर जब अपनी मशक से पानी पीता तो जल की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर गिर जाती। अनजाने में ही सही वो शिवरात्रि को भगवान शिव का पूजन कर रहा था कि तभी झाड़ियों में थोड़ी हलचल हुई। देखा एक गर्भवती हिरणी उस ओर आ रही है। उसने फौरन धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही उसे मारने लगा, हिरणी कातर स्वर में शिकारी से ये बोली, ओम श्री दिगंबराय नमो नमः। बच्चों को जन्म दे दूं फिर मुझको मार लेना। बच्चों को जन्म दे दूं, फिर मुझको मार लेना। बच्चों का मुख मैं देखूं इतनी दया तो करना। बच्चों का मुख मैं देखूं, इतनी दया तो करना। हिरणी की आंखों बहता झरझर था भगतों पानी। आओ सुनाओ भक्तों, शिवरात्रि की कहानी। ना जाने क्यों हिरणी का कातर स्वर सुनकर शिकारी के मन में दया के भाव आ गए। वो मन में सोचने लगा कि आज से पहले तो किसी भी प्राणी पर उसने दया नहीं की, फिर आज न जाने उसका मन क्यों विचलित हो रहा है। और ऐसे में उसने उस गर्भवती हिरणी को जाने दिया। हिरणी ज्यों ही गई वो अपने माथे पर हाथ मारकर पछताया कि ये मैंने क्या किया, हाथ आया शिकार छोड़ दिया। चलो फिर अगला शिकार आएगा तब देखूंगा। अब की बार जो शिकार आए तो उसे कदापि नहीं जाने दूंगा। ये सोचकर हिलता डुलता और फिर कुछ बेल पत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर जाती। फिर अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। देखा एक मृग चला आ रहा है। शिकारी ने सोचा अब की बार इस मृग को नहीं छोड़ूंगा। धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही मारने लगा, वो हिरण भी कातर स्वर में शिकारी से बोला, हे शिकारी, ये जो हिरणी गई थी इसके पेट में मेरे ही बच्चे हैं। एक बार बच्चों का जन्म होने दे, मैं उनका मुख देख लूं, तब मैं स्वयं तेरा आहार बनने आ जाऊंगा। कृपा कर मुझे जाने दे। एक बार शिकारी के मन में फिर दया आ गई और उसने हिरण को जाने दी। उस मृग की प्रार्थना पर दया शिकारी को आई। उस मृग की प्रार्थना पर दया शिकारी को आई। जाने दिया था उसको, जाने क्या सोच आई। जाने दिया था उसको, जाने क्या सोच आई। मन भक्ति जग रही है, उसने यही न जानी। आओ सुनाओ भक्तों, शिवरात्रि की कहानी। अब के बार शिकारी ने मन में पक्का प्रण लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो अब शिकार को नहीं छोड़ेगा। फिर हिला डुला, फिर कुछ पत्ते गिरे, पानी पीने लगा, कुछ बूंदें फिर शिवलिंग पर गिर गई कि तभी क्या देखता है, हिरण के दो छोटे छोटे बच्चे झाड़ियों से बाहर आ रहे हैं। अब उसने सोचा
चलो कुछ भी सही, इन बच्चों को मारकर थोड़ा तो मांस बेच पाऊंगा। जैसे ही बच्चों को मारने लगा, बच्चे रोने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे शिकारी, हमने अभी अभी जन्म लिया है और ठीक तरह से अपने माता पिता तक को देखा भी नहीं है। कृपा कर हमें माता पिता का दर्शन कर लेने दे, फिर हम दोनों स्वयं तेरे पास आ जाएंगे। तब हमें मार लेना और मारकर खा लेना। ना जाने शिकारी के मन में क्यों दया के भाव उमड़ रहे थे भक्तों। भोर की पहली किरण आने वाली थी, उसके हिलने डुलने से बेलपत्र और पानी पीने से जल की धारा शिवलिंग पर गिरती जाती थी। पूरी रात ही सही, अनजाने में ही सही, वो भगवान शिव का पूजन करता रहा। उसने मन में दया के भाव भरकर हिरण के बच्चों को भी जाने दिया। भोर की पहली किरण फूटी भक्तों, शिवलिंग से प्रकाश निकला और स्वयं साक्षात देवादिदेव प्रकट हो गए। सामने शिवजी को देखकर शिकारी फौरन पेड़ से उतरा, भगवान शिव के पैर पकड़ लिए और बोला, भगवान, यदि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करना। शिवजी ने उसे उठाया, प्रेम से हृदय से लगाया और बोले, भक्त, तूने तो अनजाने में ही सही पूरी शिव की रात्रि में मेरी पूजा की है, मुझ पर बेल पत्र और जल चढ़ाया है, मांग क्या मांगता है। और ये कहकर शिवजी ने वो हिरण, उसकी पत्नी और बच्चे भी वहां बुला दिए और बोले, जा इनका शिकार कर, अपना भरण पोषण कर। लेकिन शिकारी भगवान के चरणों में गिरकर पूछ रहा था, भगवान, भला मैंने कैसे आपकी पूजा की? तो इस पर शिवजी ने उसे ये बताया, ओम श्री दिगंबराय नमो नमः। जल थोड़ा थोड़े पत्ते तूने दिए चढ़ाई, जल थोड़ा थोड़े पत्ते तूने दिए चढ़ाई। शिवरात्रि का तो पूजन तूने दिया कराई। शिवरात्रि का तो पूजन तूने दिया कराई। हुई आज से अमर है भगता तेरी कहानी। आओ सुनाओ भक्तों शिवरात्रि की कहानी। इसी तरह भक्तों, भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि को जो भी भक्त शिव मंदिर में जाता है, शिवलिंग को गंगा जल, अक्षत, चंदन, पुष्प, भांग, धतूरा, घी, शहद से अभिषेक करता है, उनका पूजन अर्चन कर उनके 108 नामों को गाता है, आरती और चालीसा का पठन श्रवण करता है, वो भक्त इस संसार के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, हम भी इस शिवरात्रि को भगवान शंकर का पूजन अर्चन सच्चे हृदय और सच्ची श्रद्धा के साथ करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करें। तो एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। पानी हो शिव की कृपा, गंगा का जल चढ़ाओ, पानी हो शिव की कृपा, गंगा का जल चढ़ाओ। दही दूध घी चढ़ा के चंदन तिलक लगाओ, दही दूध घी चढ़ा के चंदन तिलक लगाओ। चरणों में शीश लाओ, कृपा गर हो पानी।